आप देख रहे हैं लगातार मोदी सरकार अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पे मोदी सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है, क्योंकि कोरोना काल अपने चरम पर है और जिसमें देश में हज़ारों लाखों मौतें हो गई हैं, जिसको गवर्नमेंट अपने आंकड़े से बाहर रखती है। जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं अगर उनको देखा जाए तो भी बहुत बहवा स्थिति है, लेकिन जो गाँव में हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। गाँव का जो व्यक्ति है उसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हम बुखार आ रहा है उसको और वो उस बुखार में ही मर जा रहा है। उसको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या, या हमारे साथ जो हम कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, उसको यही नहीं पता, वो मर जा रहा है। और योगी सरकार क्या कर रही है, जो रेत में दफन करवा दी गई थी उनके ऊपर जो कपड़े पड़े हुए, वो चादर पड़ी हुई थी नारंगी कलर की, उसको उतरवा रही है, जिससे कि लोग वालों को ये न पता चल सके कि देश में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे मोदी सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाह रही है। अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर पर ट्रेंड रहा कि मोदी कायर हैं, ये ट्रेंड रहा ट्विटर पे। तो मोदी सरकार ने अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भेज दिया गया ट्विटर के ऑफिस में, और फिर कुछ टाइम गोदी मीडिया पे न्यूज़ 18 पे न्यूज़ फ्लैश होती है कि साहब के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया जाएगा। ये क्या है, ये जनता की आवाज़ दबाना चाहते हो, लेकिन यह मोदी सरकार ये इस बात को समझ लेगी जनता की आवाज़ दबने वाली नहीं है। आज 26 तारीख को किसानों ने ब्लैक डे मनाया और सरकार का पुतला फूंका। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि गांव-गांव में बहुत विरोध है, लेकिन मोदी सरकार को कोरोना काल में जनता की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो सिर्फ चुनाव की। वो जाके अपने पूरे लब लश्कर के साथ जाके मीटिंग करते हैं कि यूपी में चुनाव होने वाला है। इस समय आपको चुनाव की चिंता है या देश के नागरिकों की चिंता? अगर इसी तरह देश का नागरिक मर रहे हैं और उनको वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, अभी आपने राज्य सरकारों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, कह दिया कि आप ग्लोबल टेंडर डालिए और आप वैक्सीन लीजिए। जब उनके पास जाते हैं, राज्य सरकारें जा रही हैं और ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर है, ये स्पुतनिक है, ये मना कर देते कि हम तो सेंट्रल सरकार से बात करेंगे, हम राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे। उनके हाथ है, अगर अभी पाकिस्तान देश पे हमला कर दे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के देखेगी उसको, या फिर राज्य सरकार को छोड़ दिया कि आप अपने टैंक खरीदिए, आप अपनी बंदूक खरीदिए और राज्य जो बॉर्डर के किनारे राज्य हैं वो खुद लड़ेंगे अपने। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो मोदी सरकार का जो रवैया है देश में बहुत ही निराशाजनक रवैया है। अगर मोदी सरकार जिस समय कोरोना की पहली लहर आई थी, अगर मोदी सरकार 1 साल का टाइम मिला दूसरी लहर आने के लिए, अगर इंतजाम ढंग से कर लिए होते तो शायद इस दूसरी लहर में जो स्थिति वह है वो ना होती। यूपी में जिला पंचायत इलेक्शन चुनाव कराया गया, उसमें हज़ारों कर्मचारी मर गया और हज़ारों कर्मचारी बीमार है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्यों? कितने उनको 700-800 रुपये या 900-1200 रुपये दे दिए गए और उसमें उनके लाखों रुपए उनके प्राइवेट अस्पतालों में खर्च हो रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, उस पीएम केयर फंड पे बहुत विवाद रहा था। आज फिर से जो उस पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे, उन वेंटिलेटर को मुंबई हाई कोर्ट में 150 वेंटिलेटर खरीदे गए, जिसमें 113 ख़राब थे, और जिसे मोदी सरकार ने अपने गुजरात की एक कंपनी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस कंपनी को बनाने का कोई अनुभव नहीं था। तो ये क्या हो रहा है कि देश में अपने लोगों को माला माल करने के लिए जनता मरती है तो मर जाए, इससे नहीं होगा। अगर सही समय पर आज देश में वैक्सीन की किल्लत हो रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जबकि मोदी ने कहा था हम वैक्सीन उत्सव मनाएंगे। ये क्या उत्सव, कैसा उत्सव है जहाँ वैक्सीन जनता को नहीं मिल पा रही है और जनता को भ्रमित करने के नाम पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए? ये क्या तरीका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए? देश को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मोदी जी, अब आपकी चाल को जनता समझ गई है। आप रो के दिखाते हैं, हमें जनता को रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, वो प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के लिए कुछ कर सके। आप हर बार जब भी आपको लगता है कि जनता हमारे खिलाफ हो गई, डैमेज कंट्रोल के लिए आप रो के दिखा देते हैं। जनता रोने से बात नहीं बनेगी। अब जनता चाहती है कुछ किया जाए, लेकिन आपने अपने पूरे समय में कुछ नहीं किया। सिर्फ आप जब भी चुनाव का मुद्दा आया था, अब मॉब लिंचिंग, जैसे मुरादाबाद शहर में कटघर क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक को गोश्त के नाम पे मारा पीटा गया, तो ये क्या है? ये बीजेपी की जहरीली विचारधारा जो है, इससे ये मनुवादी विचारधारा है, इससे बहुजन समाज को बचना चाहिए। अगर अपने भविष्य को सुधारना है तो सरकार से सवाल करो और इनसे बच के रहो। अपने भविष्य के लिए आपके नेताओं को प्रॉपर उनकी संपत्ति बताते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई, क्या इनके नेताओं की संपत्ति है वो कैसे बढ़ी, वो कभी किसी जांच का विषय नहीं हुआ। जबकि आपने देखा पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको सीबीआई के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन उलट चाल, जैसे ही मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद आज उन्होंने जो भड़काऊ भाषण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसके खिलाफ उन्हें आज थाने में तलब किया गया। तो ये उनको तलब किया गया क्योंकि उन्होंने उस समय जो चुनाव में एक
बेहद जहरीली भाषा का प्रयोग किया जिससे कि उन्माद फैल सकता था, लेकिन और वहाँ दंगे फसाद हुए और दंगे फसाद फैले। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर कोई सर वैक्सीन की कमी से कोई मर जा रहा है, अस्पतालों में मर जा रहा है, तो कोई भी इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी जिम्मेदारी लें। जब अभी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जब स्ट्राइक की गई थी तो मोदी सरकार उसका क्रेडिट ले रही थी। अब जब देश में लाखों जनता मर रही है, उसके लिए क्रेडिट कौन लेगा? उसके लिए भी तो लेना पड़ेगा ना, उसके लिए भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमारे बहुजन समाज को ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनकी मनुवादी चालों से बचें। ये इनके पास इन्होंने जो दलित नेता उतार रखे हैं, ओबीसी नेता उतार रखे हैं, वो आपके कतई हितैषी नहीं है। वो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। अगर वो हितैषी होते तो वो किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डटा हुआ है, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वो आवाज़ बुलंद हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, सिर्फ पैसा। अगर उनका धर्म मानवता होती या समाज के लिए करना होता है, किसानों के लिए करना होता, तो वो कब का कर चुके होते और बीजेपी सरकार से इस्तीफा देके किसानों के साथ खड़े होते या जनता के साथ खड़े होते। लेकिन नहीं, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको पैसा प्यारा है। जनता से उनको कोई हित नहीं है। अगर ये अब तक भी हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत नुकसान देंगी। बीजेपी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन तक हो गई। और आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार है, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अपने उस भाई को नियुक्ति करी है असिस्टेंट प्रोफेसर पे मनोविज्ञान में। तो क्या हो रहा है? और वो भी जो जनरल कैटेगरी के 10% कोटा हुआ था उसमें, बेहद गरीब में। अगर मंत्री का भाई गरीब है तो फिर जनता क्या है? जो गरीबी है वो क्या है? वो तो इसका मतलब बहुत अमीर है। अब ये मंत्री जी विधायक हैं, जब बहुत ज़्यादा यूपी की जब योगी आदित्यनाथ किया और मंत्री जी की बहुत ज़्यादा फजीलत हो गई तो आज उन्होंने इस्तीफा बीसी को भेजा है। यह क्या है? भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन गोदी मीडिया बचा रही है। और गोदी मीडिया के कब तक बचाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया को बैन करने का जो मेन मकसद बीजेपी क्या है? बीजेपी सरकार अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती। मोदी जी अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते। मोदी जी, जनता जाग चुकी है, आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा और यही है। और जनता धीरे धीरे जागरूक। बहुजन समाज ये बात जान ले कि हमारा बीजेपी में हित नहीं है। अगर वो इनकी आरएसएस की चालें, मोहन भागवत की चालें और जो इनके बाकी हैं उनको नहीं समझेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। और हम मुकाम पर पहुंच गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और जो हमारे महापुरुष थे उनकी विचारधारा की वजह से। अगर हम उनकी विचारधारा छोड़ देंगे और हम गोडसेवादी बनेंगे या आरएसएस की वजह चलेंगे तो हम अपने बच्चों के भविष्य को ख़राब कर देंगे। इससे मेरी आपसे अपील है कि आप जागरूक हों, अपने समाज को जागरूक करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुजन मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जय हिंद। कितने मिनट की बन गई?